हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन्ड 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Number of students 8, 10, 22, 40, 20. Determine the pass marks if 85% students pass the exam. First we see the key concept in कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ हमें डाटा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं. PR इज इक्वल टू L प्लस RN/100 माइनस C डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H, वेयर द वैल्यू refer to the class in which Rn/100th value lies. यहाँ L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास. दिस क्लास मतलब जिस क्लास में हमारी Rn/100th वैल्यू लाई करती है, हम उस क्लास की बात कर रहे हैं. C is the cumulative frequency of class previous to this class. F is the simple frequency of this class. जहाँ पर हमारी Rn/100 वैल्यू लाई कर रही है, हम उस क्लास की वैल्यूज ले रहे हैं. H क्या है? क्लास साइज. सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे. यहाँ मार्क्स हैं हमारे, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. मार्क्स इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Number of students are 8, 10, 22, 40, 20. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी फर्स्ट FI ही होगी. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले 2 FIs को ऐड कर देंगे. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम पहले 3 FIs को ऐड कर देंगे. वी गेट 40. फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन चारों को ऐड कर देंगे. वी गेट 80. एंड फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन सब को ऐड कर देंगे. वी गेट 100. समीशन FIs इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 100. जितना हमारा समीशन FIs होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए. हेयर N कितना है हमारे पास? 100. एज हमें क्या दिया गया है? 85% स्टूडेंट्स पास द एग्जाम. इट मीन्स 100 स्टूडेंट्स से टोटल 85% ने एग्जाम पास किया है, तो कितने स्टूडेंट्स रह गए? 15% ना. 15% स्टूडेंट्स get less than minimum marks. Hence, minimum marks are, तो हमारे मिनिमम मार्क्स हम कितने हो जाएंगे? P15. P15 वो मिनिमम वैल्यू होगी जिस पर जितने मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को पास करने के लिए चाहिए. नाउ P15 is equal to 15. R is 15. N कितना है? 100 divided by 100. That is 15th value which lies in the class. हम अब देखेंगे हमारी P15 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है. आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 को सर्च करना है. अगर 15 नहीं मिलता तो 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर हमने लेना है. वो क्या है यहाँ पर? 18.
18 है तो 18 की क्लास क्या हो जाएगी 10 to 20। यही हमारी P15 की क्लास होगी, यानी P15 इसी क्लास में लाई करेगा। तो क्लास क्या मिली हमें 10 to 20। तो P15 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। L हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस RN यानी 1500/100 हमें 15 मिला माइनस C क्या होता है इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेट इज 8 डिवाइडेड बाय F क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास डेट इज 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जिसे हम क्लास साइज भी कहते हैं। ये कट जाएगा यहाँ से P15 इज इक्वल टू 10 plus 7, this is equal to 17. Hence, minimum passing marks are 17. Then the final answer is minimum passing marks are 17. Hope you understood it well. Best of luck.